उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग तृतीय अध्ययन में पहली गाथा में आया मोक्ष मग्ग गैम तच्चम सुने दृढ़ भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दर्शन लक्षणम। ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाले 4 कारणों से संयुक्त मोक्ष मार्ग पर गति कैसे हो वह जिनेश्वर भाषित सुनो। तो प्रथमतः सुनना किसकी, इसके संदर्भ में आचरांग सूत्र के और अन्य आगमों के संदर्भ से समझा कि सुनना किसकी। तो कहा वाणी तो मात्र परम वीतरागी की सुनना, और वे साक्षात विद्यमान नहीं है तो उनकी आज्ञा के अनुसार ही रत्नत्रय धर्म की आराधना करने वाले सद्गुरु के माध्यम से सुन। यदि कोई अपनी मति कल्पना से स्वच्छंद से अपने इच्छानुसार जैसा मुझे समझ में आया है वैसा समझ करके स्वच्छंद हो करके यदि साधना करेगा तो कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए कहा मताग्रही हटाग्रही कदाग्रही यह मार्ग को जानने का सुनने का पात्र ही नहीं, क्योंकि उसने यदि मत या पंथ या संप्रदाय सापेक्ष परिभाषाएं समझ रखी हो, अपने मत में अपने दृष्टिकोण में जैसा उसने निश्चय कर रखा है वही मैं सही समझता हूँ, ऐसा यदि किसी ने समझ रखा है तो कहा वह सुनने का पात्र नहीं। तो प्रथमतः कहा किसकी सुने, फिर कहा कौन सुनने का पात्र है, और फिर क्या सुने। तो क्या सुने में कहा आचरांग सूत्र और सूत्रकृतांग सूत्र दोनों अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं कि मात्र इन्हीं विषय वस्तुओं पर सुनना है, सुनाने वाले को सुनाना है। राग द्वेष रहित सम्यक दृष्टि निष्पक्ष आगमज्ञ मुनि लोक पर अनुकंपा भाव से धर्म का आख्यान करे, धर्म का विभेद करके उसके सदाचरण का सुफल प्रतिपादित करे, और सद्ज्ञान सुनने के इच्छुक उत्थित या अनुत्थित को शांति विरति उपशम निर्वाण शौच या निर्लोभता मार्दव आर्जव लाघव और अहिंसा का प्रतिपादन करे। सूत्रकृतांग सूत्र में कहा अग्लान भाव से प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक बिना किसी फल की आकांक्षा के धर्म कथा कहे। इसका अर्थ है कि प्रथमतः तो मैं इनका कल्याण कर दूं, मैं इनको बोध दे दूं, मैं इनका कल्याण कर सकता हूँ, बोध दे सकता हूँ, भला कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व। और यदि ऐसा करके अंदर में आता है कि मैंने इनका ऐसा भला कर दिया, मैंने ऐसा तत्व स्वरूप आत्मस्वरूप बता दिया, यह अहंकार, ये दोनों पाप में जाते हैं। इसलिए मात्र अनुकंपा भाव से यदि ये जन्म जरा मृत्यु के दुख से मुक्त होना चाहते हैं और मैंने उस मुक्ति का उपाय जान लिया है, तो इन्हें भी यदि ये चाहते हैं तो अपनी साधना की हानि ना करते हुए अपनी साधना में ये साथ में जुड़ते हैं तो जुड़े इस लक्ष्य से। मार्गदाता मार्ग का प्रदर्शन पथ प्रदर्शन करता है, और इसी अपेक्षा से यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र के इस 28वें अध्ययन में पहली गाथा में आया है मोक्ष मग्ग गैम तच्चम। तत्वतः मोक्ष मार्ग में गति कैसे होती है वह सुन। तत्वतः तथ्यतः सत्यतः वस्तुतः वास्तव में मोक्ष का मार्ग किसे कहते हैं वह सुन। तो मात्र मुझे मोक्ष का मार्ग सुनना है, संसार का मार्ग सुन करके सुना करके मुझे क्या करना है। परंतु चूंकि संसार के कार्य को संसारी जो कर रहे हैं उसको भी वे
या तो धर्म मानते हैं या कर्तव्य या आवश्यक या उत्तरदायित्व या न जाने क्या क्या मानते हैं, तो उससे विभेद करके फिर मोक्ष का मार्ग बताना है। इस अपेक्षा से संसार मार्ग भी बताना पड़ता है कि जो वर्तमान में कर रहे हो वह सारा चतुर्गति संसार को बढ़ाने वाला है। अभी जो जो कर रहे हो मुझे उसका लेखा देने की आवश्यकता नहीं है, लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञात है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। या तो शुभ भाव करके अपने मन वचन काया को उसमें प्रवर्ता रहे हैं, या अशुभ भाव को मन वचन काया में प्रवृत्त कर रहे हैं। इसका अर्थ है यदि मन वचन काया की शुभाशुभ प्रवृत्ति में, कार्य में, व्यापार में लगे हुए हैं तो निश्चित है कि वह चतुर्गति संसार का मार्ग है। चतुर्गति ही बढ़ने वाली है। शुभ से शुभ गति, यदि शुभ भाव किया, उसमें मन का मनन हुआ, वचन का बोलना हुआ, काया या इंद्रियों का क्रियान्वयन करना हुआ, तो मानो कि पुण्य का बंध हुआ है। और पुण्य का फल भोगने के लिए देवगति और मनुष्य गति। यदि हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन चलने तक के ये 18 प्रकार के पापों में मन से मनन हो रहा है, वचन से बोला जा रहा है, काया या इंद्रियों से उसका क्रियान्वयन हो रहा है, प्रवृत्ति हो रही है, क्रिया हो रही है, तो मान लेना कि वह अशुभ भाव है, इसलिए पाप का बंध है और उसका फल है दुर्गति में दुख। निरंतर शुभाशुभ करते हुए अनंत काल हो गया है, अभी तक तो मुक्ति हुई नहीं। अब पक्का हो गया है कि मुक्ति हो जाएगी। वह पक्का कब होता है कि जिस समय केवली प्रज्ञप्त वाणी से यह समझ में आ जाए कि मोक्ष का मार्ग तो ज्ञान दर्शन लक्षणों वाला है। ज्ञान दर्शन तो लक्षण है और चार उसके कारण हैं। इन चारों कारणों से युक्त यह मोक्ष का मार्ग, उस पर कैसे गति होती है, वह जिनेश्वर भाष्य तो सुनो। यहाँ क्या सुने उसमें से जो जो बोल आए हैं, विषय वस्तु आई है, उनमें लेखा किया है। यदि प्रथमतः कहा कि वह शांत प्रशांत परम धीर वीर गंभीर मात्र परम आत्म संतोष आत्म शांति, वह आत्म शांति कहाँ ले जाएगी कि मुक्ति। दूसरा कहा यदि वह 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्त है या वितृष्ण है तो वह भी चतुर्गति में ले जाने वाली है। यदि उससे विरत होता है तो वह विरति भी मुक्ति में ले जाती है। तीसरा कहा यदि वह कर्म के उदय को उदयावस्था रहित करता है, समय को टालता है और जब जब भी इस प्रकार का कर्म सत्ता में से ऊपर उठ करके आता है और उपशमित उपशांत करता जाता है तो कर्म का कोश खाली होता जाता है, वह भी मुक्ति का उपाय हुआ। आगे दिया यदि शौच या निर्लोभता, निर्लोभता है ना, लोभ से परे होता है तो निश्चित है कि मायाचारी से परे होता है, और माया और लोभ से परे होता है तो वह राग से परे होता है, और माया और लोभ से परे होने वाला यह क्रोध और मान से भी परे होता है, और क्रोध और मान से परे होने वाला वह द्वेष से परे होता है, और यदि द्वेष या क्रोध से परे होता है तो वह हिंसा से भी हट जाता है, और हिंसा से हटता है तो मानो कि चोरी छल प्रपंच कपट से भी हट जाता है। ये भी मुक्ति का उपाय है। शौच, और उसके बाद कहा शौच कहें, निर्लोभता कहें, पवित्रता कहें, और उसके बाद मार्दव आर्जव लाघव, ये 4 कषाय आए हैं। इन चारों कषायों को विलोम है। निर्लोभता यह लोभ का विलोम है, मार्दव यह मान का विलोम है, आर्जव यह कपट का विलोम है। ऐसे चारों कषायों से परे होता है उस समय
यह निर्लोपता, मार्दव, आर्जव और उसके बाद लाघव संपन्नता को प्राप्त होता है, विनय प्रतिपत्ति को प्राप्त होता है। और ऐसा जब वह कषायों से परे होता है, विषयों से परे होता है, तो अब मात्र 9 बिंदु विषय वस्तु, उनमें से एक बचा निर्वाण। 9 बिंदुओं में से एकमात्र इन अन्य 8 का भी लक्ष्य कहां पहुंच रहा है? मुक्ति। और इसलिए यहां इस पहली गाथा में आया है कि मुक्ति का उपाय क्या है। अब मुक्ति का उपाय जानना है तो कहा वह मुझसे सुनो। मुक्ति का उपाय, उसमें 2 तो दिए हैं लक्षण और 4 दिए हैं कारण। पहली गाथा में मात्र इतना सा कहा, यह मोक्ष मार्ग ज्ञान दर्शन लक्षणों वाला है। इसका अर्थ हुआ मार्ग कहें कि मार्ग का फल कहें, वह है आत्मज्ञान और आत्मदर्शन। यदि आत्मज्ञान आत्मदर्शन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर पूर्णता को प्राप्त होता है, तो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक की यात्रा तो मोक्ष का मार्ग हुआ, और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर मोक्ष की परिपूर्णता होगी। वह सदा सदा के लिए अव्याभास सुख में अनंत काल तक लीन रहेगा। ऐसा मोक्ष का स्वरूप है। इसका अर्थ हुआ मोक्ष कौन सा, मोक्ष किसे कहें तो कि जिससे ज्ञान और दर्शन प्रकट हो। लक्षण, मोक्ष मार्ग के लक्षण क्या कि ज्ञान और दर्शन। लक्षण से लक्ष्य को पहचाना जाता है, गुण से गुणी को पहचाना जाता है। यहां पर गुणी कौन के मोक्ष का मार्ग, मुक्ति, मोक्ष, उसके लक्षण या गुण कौन से कि ज्ञान और दर्शन। ज्ञान क्या? ज्ञान किसे कहें? ज्ञान है ना जानना। ज्ञान है ना जानना, वो तो मेरे अनादि से है। वह गुण तो मेरा अनादि से है। यदि वह गुण अनादि से प्राप्त है तो फिर मैं तो अनादि से मुक्त ही हूं, मैं तो मोक्ष स्वरूपी ही हूं। मुझे तो बंध है ही नहीं। यदि बंध नहीं है तो मोक्ष का है। ये बंध और मोक्ष की कल्पना ही निरर्थक है। मैं तो मोक्ष स्वरूपी ही हूं, मैं तो बंध हो ही नहीं सकता मेरे तो बंध, क्योंकि यह बंध तो पर पदार्थ के माध्यम से होता है। मैं तो अबंध स्वरूप हूं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा जिस समय कहा जाता है उस समय वह वस्तुतः स्थिति ऐसी मेरी है। सत्यतः, तथ्यतः, वस्तु स्वरूप से, निश्चय नय से, परमार्थतः मैं शुद्ध आत्मा। परमार्थतः शुद्ध आत्माओं का अर्थ हुआ कि मेरा लक्षण तो, मेरा गुण तो मात्र जानना और मात्र देखना है। गुण कौन सा? जानना और देखना। जानना हो रहा है कि नहीं? जानते हो कि नहीं बहनों? भाई जानते हो नहीं जानते? नहीं जानते? जानते हैं। ये जानते हैं कि ये मेरी प्राण प्यारी है। ये जानती है कि मेरे प्राण प्यारे हैं। ये जानती है, ये जानता है कि ये मेरे बेटे बेटी हैं, ये मेरे बंधु बांधव हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे सारे धन वैभव के साधन मेरे हैं। भोगों में मजा आता है, भोगों में रस है, सुख है। ये भोगों की प्राप्ति के लिए जो जो कार्य कर रहे हैं वो करना तो आवश्यक है, कर्तव्य है, दायित्व है, उत्तरदायित्व है, धर्म है। ये सब जानते हो? कैसे नहीं जानते हो? सभी जान रहे। कौन नहीं जान रहा? सब जान रहे हैं। ये जान रहे हैं, परंतु ये जानना कैसा कि जो अपने आप को तो जाने नहीं और पराये को अपना जाने। वो जानना अज्ञान रूप है। जानना तो है, क्यों? क्योंकि जानना है तभी मैं जीव हूं ऐसा कहा जाए। जीव है इसका अर्थ है कि जानना।
जीव का गुण ही है जानना। जिसमें जानने का गुण नहीं है वह तो अजीव है। इसका अर्थ है यदि आप अपने आप को जीव मानते हैं तो जानना गुण है, और यदि जीव हूं तो कब से हूं कि अनादि से हूं। यदि अनादि से हूं तो अनादि से जानने का कार्य भी हो रहा है। एक समय के लिए भी जानने का कार्य तो बंद होता है। एक समय के लिए यदि एक पल भी जानना बंद हो जाए तो जीव से अजीव हो जाए, जीव से अजीव निर्जीव हो जाए। जानना बंद हो जाए, देखना बंद हो जाए, अनुभव करना बंद हो जाए। ऐसा कभी लगता है कि जानना देखना अनुभव करना बंद हो गया है? उदाहरण से समझ लेना। जिस समय देखते देखते हृदयाघात हुआ और ऐसा माथे में अंदर रक्त वाहिनियों में थपके जमने से वो रक्त फट की वाहिनियां फट गई और सघन मूर्छा में चले गए, और अभी तक तो इतना अच्छा जान रहे थे, देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, बोल रहे थे, सुन रहे थे, और देखा अचानक कि जानना देखना अनुभव करना सारा बंद हो गया। किसके बंद हो गए? वो शरीर अभी तक तो जान रहा था, कान से सुन रहा था, आंख से देख रहा था, नाक से सूंघ रहा था, जीभ से चख रहा था और शरीर से स्पर्श कर रहा था, परंतु ये जानना देखना अनुभव करना एकदम सामने लगा, ओह बंद हो गया है। मिट्टी जल्दी उठाओ। क्या करो? और वो दृश्य याद रखो हमेशा के लिए। मिट्टी जल्दी उठाओ। कौन सी मिट्टी? हाँ? ये शव कौन? शरीर। अरे मैं शरीर, मैं जिसको मैं मान रखा है वो किसको मान रखा है? शरीर को क्या मान रखा है? मैं। तो मर गया मैं। क्या मर गया? मैं मर गया। अरे ये मैं मरा, पता नहीं मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं रोगी ना हो जाऊं, मेरे कोई अकस्मात संकट ना आ जाए, मेरी कोई अपकीर्ति ना कर दे, मेरी इस लोक में कोई हानि ना पहुंचा दे, परलोक में ब्रह्मखांड में मैं कहाँ जाऊंगा, ओह मैं मर ना जाऊं। पता नहीं कितने प्रकार के भय लगते हैं। वो भय इसलिए लगते हैं कि आपने इस शरीर को अपना जान रखा है, अपना मान रखा है, और जब तक इसको अपना जान रखा है, जब तक इसको अपना मान रखा है, इसके माध्यम से जो जो आप अनुभव कर रहे हैं वह सारा जानना, सारा देखना, सारा अनुभव करना, यह अज्ञान है, मिथ्यात्व है और मिथ्या चारित्र है। ज्ञान आत्मा का, दर्शन आत्मा का, अनुभव आत्मा का, यह तो है मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का लक्षण क्या? मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या? कि कहा जानना और देखना। यदि जानना देखना हो तब तो कहा जाएगा कि मोक्ष का लक्षण है, और जानने देखने के साथ और कुछ हो रहा है। जानने देखने के साथ और कुछ होता है। और कुछ करते हो कि जानकर? बहनों से पूछे गए, जाना कि प्रिय आए हैं, आगे मात्र जाना, जाना कि प्रिय आई है, मात्र जाना कि आगे कुछ? नीचे मुंडा करके बैठ गए, बोलो ना क्या करते हो? अरे आगे क्या किया बोलो ना। अरे प्रिय आए हैं तो प्रियता करते हो, अप्रिय आए हैं तो अप्रियता करते हो। करते हो कि नहीं? गुण कौन सा है? जाना देखना। फिर आपने आगे क्या किया? आगे क्या किया? आगे करने का है क्या आपका गुण? नहीं। आगे कुछ करने का गुण है क्या? करने का तो गुण ही नहीं, मात्र जानना देखना, ऐसा मेरा लक्षण है, ऐसा मोक्ष का मार्ग का लक्षण है। यदि मोक्ष का मार्ग चाहते हो तो मात्र जानना, मात्र देखना, ये तो उसका हो गया लक्षण।
जिस समय मात्र जानना है, जिस समय मात्र देखना है, जिस समय मात्र अपने आप को जानना है, जिस समय मात्र अपने आप को देखना है, उस समय समझना मोक्ष का मार्ग है। उस समय समझना मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो गया हूं। मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ कब हुए? जिस समय मात्र अपने आप का जानना, मात्र अपने आप का देखना हो रहा हो, वह मोक्ष मार्ग का लक्षण कहा है। और जानने और देखने के साथ कोई भी क्रिया की है, प्रतिक्रिया की है, प्रतिरोध किया है, प्रतिशोध लिया है, प्रति उत्तर दिया है, कोई वाद किया है, विवाद किया है, संवाद किया है, कोई भी शुभाशुभ भाव किया है, मान लेना कि वह मोक्ष मार्ग से उल्टा चतुर्गति संसार का मार्ग। चतुर्गति संसार का मार्ग कौन सा हुआ? जानने के साथ में कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया, क्रिया या प्रतिक्रिया। यदि किसी ने आकर के गाली दी, एक क्रिया हो गई। एक व्यक्ति ने एक क्रिया की, आपको गाली देने की क्रिया की। अब आगे आपने क्या किया? प्रतिक्रिया की। प्रतिक्रिया की थी कि नहीं की थी? अरे अपने उदाहरण से, जीवन के उदाहरण से बोलो ना की कि नहीं। मुझे तो पता है की थी। बोल तो दो हाँ की थी। कर्म माने मोक्ष के मार्ग के उल्टे चले गए, संसार मार्ग पर आ गए। शुभाशुभ भाव में जाते से चतुर्गति संसार का मार्ग पकड़ लिया। कल प्रवचन के बाद बोले महाराज जो दो घोड़ों की सवारी क्या होता है? आपने क्या बोला था? मैंने कहा दो घोड़ों की सवारी का अर्थ होता है, एक तो राग द्वेष मोहादि करके चतुर्गति संसार का मार्ग है, यह संसार का घोड़ा। कहां दौड़ाने वाला? ये निरंतर चतुर्गति में दौड़ाने वाला ऐसा घोड़ा। वह घोड़ा कब दौड़ता है कि जिस समय आप शुभ या अशुभ भाव करते हैं, क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं, राग या द्वेष करते हैं, आकुल या व्याकुल होते हैं, उस समय समझ लेना चतुर्गति घोड़ा पर सवार है। किस पर सवार हो? तो चतुर्गति रूप ऐसे उस मार्ग पर दौड़ाने वाले घोड़े पर जब सवार हो और मुझे कहते हो महाराज मैं तो मोक्ष मार्ग उस पर सवार होना चाहता हूं, मोक्ष के मार्ग पर दौड़ने वाला घोड़ा वो बता दो वो कौन सा है? तो मैं कहूं कि भाई राग द्वेष मोहादि से रहित भाव, राग द्वेष मोहादि से रहित, आदि में सारे गिनना, सर्व शुभाशुभ से रहित जिस समय होते हैं उस समय वह घोड़ा मोक्ष के मार्ग पर दौड़ रहा है, ऐसा मानो। अब आपकी सवारी समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया दो घोड़े कैसे? मैंने कहा आप ही कहते हो मुझे कि महाराज हम तो संसारी जीव हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो व्यवहारी जीव हैं। व्यवहारी जीव, व्यवहारी जीव का उदाहरण देना पड़ेगा। अब चूंकि ये चुमासा करा के लाने वालों में कुछ विशेष व्यक्ति भी थे ना, ये है अनिल भाई, अरविंद भाई की मम्मी, ये भी उसमें विशेष थी। महाराज के प्रवचन हो रहे हैं परंतु वो छोटी सादरी जाना है, किसी की गमी हो गई है जो बैठने जाना है। व्यवहारी जीव हूं, बहनों की तरफ से बोलो, एक का उदाहरण दिया, सभी इसमें कहें व्यवहारी जीव हूं। आप संसारी हैं, है कि नहीं? बोलो ना, है? संसारी जीव क्या कार्य करेगा? ये संसार का कार्य करेगा। तो संसार का कार्य करेगा तो चतुर्भुज में संसार बढ़ाएगा। कौन सा घोड़ा हुआ? अब वो संसार के घोड़े पर भी चलना चाहता है और मोक्ष रूपी उस मार्ग पर दौड़ने वाले, सरपट दौड़ने वाले घोड़े पर भी सवार होना चाहता है। और एक टांग तो यहाँ, एक टांग तो यहाँ, यानी एक टांग तो हिरणमगरी सेक्टर 4 में और एक टांग छोटी सारी। आप बताओ क्या होगा? बोलो बहने, आप दोनों तरफ से उदाहरण दिया मैंने।
गिरोगे कि बचोगे? हैं? इसलिए मार्ग तो एक ही पकड़ना पड़ेगा, लक्ष्य तो मात्र मोक्ष का करना पड़ेगा। और जो संसार का कार्य है उसको हेय, निकृष्ट, अवांछनीय, अनाचारणीय, अकरणीय मान करके करेगा। तो फिर मानो तो सही कि करने योग्य नहीं है या आचरने योग्य नहीं है या हेय है। हेय यानी निकृष्ट, करने योग्य नहीं है, देखना ही नहीं इसकी तरफ, करना ही नहीं चाहिए। इससे तो छत्रपति ने संसार में निरंतर दुख ही दुख उठाया। जिस गति में गया उस गति में दुख, कोई ऐसी गति है जिसमें दुख ना हो? ये अम्बतात मैंने भोगे विश्वल थम मीठे भोगों को, परिणाम कटुक अति दुखदाई आकर्षक लगते लोगों को। हे अम्बतात, अब यहाँ जिस समय मृगापुत्री अध्ययन में मृगापुत्र ज्ञान और वैराग्य से बरचक होकर के माता पिता से दीक्षा की आज्ञा लेने जाते हैं, उस समय वे भोगों की तरफ आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने कहा, हे माता पिता, मैंने तो ये विष फल के समान ऐसे इंद्रिय विषयों के भोग तो बहुत बार भोगे हैं और बहुत बार छोड़े हैं, उसका तो फल मैंने देख लिया। ये विष फल का अर्थ होता है ऐसा फल जिसके खाने से एक बार मृत्यु हो, उसे तुम्हारे यहाँ किंपाक फल कहा है। पता नहीं मुझे कौन सा किंपाक फल होता होगा, परंतु ऐसा जंगलों में किंपाक फल लगता है, दिखने में बड़ा आकर्षक होता है और खाओ तो मृत्यु हो जाती है, वो जहरीला होता है। मुझे भाई बहन कहते हैं, महाराज वो आप बहुत विहार करते हो, आपने कभी ऐसा विष फल देखा हो, किंपाक फल देखा हो तो हमें भी बता देना, हम सावधान रहेंगे। बता दूंगा, अरे आपको बता दूं क्या विष फल, किंपाक फल बता दूं क्या जिसके खाते से मृत्यु होती है, समझना है? अरे मेरे जंगलों में तो ऐसा विष फल किंपाक फल नहीं देखा है, परंतु मुझे ज्ञात है ये प्राण प्यारी, ये प्राण प्यारा, ये बेटे बेटी, ये धन वैभव, ये 5 इंद्रियों के भोग, ये किंपाक फल हैं। खाओ और मरो अनंत बार। किंपाक फल कौन सा? ये चतुर्गति संसार का घोड़ा। ये जिस समय ऐसा कहते कहते फिर आगे बोलते हैं, ये तात मर्ज के इस भाव में जो व्यथा दिखाई देती है, उससे अनंत गुणी बड़ी व्यथा नरकों में पाई जाती है। अनुभव किया सभी जन्मों में मैंने अतिशय दुख व्यथा, अंतर निमेश का भी न मिला जिसमें हो साता नहीं व्यथा। अंतिम भाग पहले देख रहे हैं, अंतर निमेश का भी न मिला जिसमें हो साता नहीं व्यथा, यानी ऐसा आंख झपकूं जितना सा भी समय मुझे किसी गति जाति योनि में नहीं मिला जिसमें साता ही साता मिली हो, जिस साता के पीछे या आगे व्यथा ना हो, व्यथा ना हो। आपको भी खूब साता मिली होगी बहनों, भाइयों को भी खूब साता मिलते हैं, बहनें देती हो साता, लेकिन एक दूसरे को साता दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मुझे पता है, तभी तो बैठे हुए आप संसार में, बैठे क्यों? घर में बैठे इसीलिए एक दूसरे को एक दूसरा खूब साता दे रहा है। पर मैं पूछ रहा हूं, जो साता दे रहे हैं एक दूसरे को, वह साता व्यथा के बिना है? उसके पीछे कहो कि आगे कहो, व्यथा, दुख, पीड़ा, चिंता, तनाव, परिताप, कष्ट है कि नहीं है? यदि उस साताजन्य सुख को प्राप्त करना है तो भाई मुझे कहते हैं महाराज 12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे, 24 घंटे में से मर खप करके मुझे किसी इंद्रिय विषय के भोग की सामग्री जुटानी पड़ती है। और मैंने कहती महाराज एक इस चट्टी जवान के लिए मुझे 8-8, 10-10 घंटे रसोई घर में कपाने पड़ते हैं। तो ये मुझे पता लग गया कि एक इंद्रिय की पूर्ति, एक इंद्रिय के साताजन्य सुख के लिए भी आपको घंटों पहले दुख उठाना पड़ता है। हाँ कि ना? अरे पहले दुखी हो गए कि नहीं? आप नहीं बोलो तो मुझे तो पता है, मैंने 66 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली है, मुझे पता है कि पहले कितना कष्ट उठाना पड़ता है तब किसी इंद्रिय विषय का सुख मिलता है।
और जिस समय उस सुख का भोग करते हैं उस समय वह तो एकाध दो क्षण, अब एकाध दो क्षण कैसे होते हैं, जैसे यदि खूब परिश्रम करके आपने रसनेंद्री के सुख का साधन जुटा लिया, उस सुख पहुंचाने वाले साथी को भी जुटा लिया, और यदि उसने देसी घी का बादाम का बढ़िया हलवा बना करके दिया और जीभ पर रखा, कहते हैं अग्रभाग पर थोड़ा सा स्वाद ग्रंथि विशेष प्रकार की होती है, तो बढ़िया स्वाद आया और हलक के नीचे गया और आगे क्या हुआ, मलवा। आगे क्या हुआ, कितनी देर का सुख मिला, उसके लिए पहले खटकर्म खोटे कर्म कितने किए, और फिर जिस समय अरे इतनी से थोड़ा और खाऊं, और अधिक खाऊं, बार बार खाऊं, खाता ही रहूं और अच्छा खाऊं, ये भाव उसी समय आया, उसी समय आया। इसका अर्थ है कि वो सुख तो मिला, परंतु सुख जो भोगा उसी समय वापस ये भोग आया कि और भोगूं। अब जब तक वो और भोग अच्छा ना मिले, अधिक ना मिले, तब तक दुखी। इसका अर्थ है कि उस साताजन्य इंद्रिय विषय के सुख के पहले भी दुख उठाया, फिर वह भोगते समय भी दुखी हो रहा है कि पुनः ऐसा भोग वापस मिले, यह भोग छिन न जाए, ये साधन सुविधाएं कहीं चली न जाए, ऐसा अंदर में ध्यान। और उसके बाद में उस खटकर्म खोटे कर्म के कारण से फिर भोग करके जो मजा लिया, उस कारण से जो कर्म का बंद हुआ, उसका फल आएगा कि नहीं? कब आएगा? 99 लाख भाव का हिसाब तुम्हारे अंतकर दशा सूत्र में मिलता है कि न जाने कब वह मैंने जो कर्म का आश्रय बंद किया है वह उदय में आकर के फल तो देगा यानी जैसा मैंने बीज बोया होगा वैसा ही फल होगा। यदि प्राणातिपात से मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के ये कांटे बोए होंगे तो निश्चित रूप से दुख मिलेगा। यदि अन्न पुण्य से नमस्कार पुण्य तक के शुभ भाव रूप यदि आम की गुठली बोई होगी तो आम के रस चूसने वाले बढ़िया बढ़िया रसीले खाने को मिलेंगे, फल तो आए बिना रहेगा नहीं। इसका अर्थ है कि यदि फल आता है तो वह फिर दुखदायी, जो हमने अच्छा कार्य किया उस दुखदायी क्यों, तो सुखदायी मिला। मैंने कहा सुखदायी का सुख भोग करके फिर क्या करोगे? अरे सुखदायी का सुख भोग करके जो कर्म मानोगे उसका दुष्फल आएगा कि नहीं? इसका अर्थ है कि कुछ क्षणों का सुख लिया और कितने काल तक दुख। इसलिए यहाँ मृगापुत्र कहते हैं मुझे तो ऐसे इंद्रिय विषयों का सुख नहीं भोगना। यहाँ ये तात मनुज के इस भाव में जो व्यथा दिखाई देती है उससे अनंत गुणी बड़ी व्यथा नरकों में पाई जाती। सामान्यतः माता पिता अपने वैरागी पुत्र पुत्री आदि कोई भी हों उनको समझाने के लिए सबसे बड़ा एक प्रक्षेपास्त्र भेजते हैं, छोड़ते हैं, बेटा संयम बड़ा कठिन है। यह आपके काम की बात है, सारे भाई बहन सुन लेना। किसके? अरे साहब सारे भाई बहनों के काम की बात है। संयम लेना और उसका पालन करना बड़ा कठिन है। माता पिता क्या कहते हैं, जैसे यदि गंगा नदी को उल्टे प्रवाह से तैर करके पार करना हो तो अत्यंत कठिन है। उल्टा प्रवाह समझ, उल्टा प्रवाह। यदि महासमुद्र को भुजाओं के बल पर पार करके निकल जाना हो तो बड़ा कठिन है। यदि बालू का रेत का कवल चबाना हो, गले उतारना हो तो बड़ा कठिन है। यदि तेज नंगे धार की तलवार पर नंगे पांव चलना बड़ा कठिन है, दुष्कर है। ऐसा हे बेटा हे बेटी संयम अत्यंत बोलो ना, सभी जने बोलते तो हो, मानते भी हो। अत्यंत अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, मां कठिन है।
बोलो सब जने। चलो एक जने से बुलवा रहे थे, सबका बोलना मान लेंगे हम। मंत्री जी आ गया हैं? मंत्री जी नहीं आ रहे, वो तो कह रहे मैं कल से आऊंगा। चलो, अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुष्कर है, महादुष्कर है। ऐसा जिस समय आप सब लोग कहते हैं, अब आपको उसका एक उत्तर और दे देना पड़ेगा। जमाली पुत्र अध्ययन आया हुआ है व्याख्या प्रकृति सूत्र में 9:33 में, और वहां जिस समय माता इसी प्रकार से कहती है कि संयम लेना महादुष्कर है, उस समय जमाली पुत्र का उत्तर सुना दूंगा। अध्यक्ष महोदय को सुनाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा महादुष्कर है, और इधर भी वो कौन बहन है, खुर्दिया, क्या नाम है, सरोज। हाँ, सरोज बहन ने भी तुम्हारा महाराज बहुत दुष्कर है, संयम लेना बहुत कठिन है, मैं तो नहीं ले सकती, बहुत कठिन है। तो यहाँ महिला मंडल में भी एक बहन ने कह दिया, तो मैं मानता हूँ ये नेता है, तो सभी का ऐसा ही मत है। यदि सभी ऐसा कहते हैं कि मां दुष्कर है, तो जमाली पुत्र का उत्तर सुन लेना। कायरों के लिए दुष्कर है, वीरों के लिए नहीं। किसके लिए दुष्कर है? मैंने पहले बुलवाया था, सोच समझ के बोले नहीं। मैंने बुलवाया था, बोलो कि बहुत दुष्कर है। किसके लिए दुष्कर है? महावीर के अनुयायी वीर और कहते क्या हो, कायर बना रहना चाहते हो। इसे कहते हैं मैंने नरकों में इतने दुख उठाए हैं, उस तुलना में तो मनुष्य भाव में कुछ भी दुख नहीं है। मनुष्य भाव में भी मैंने जितने दुख उठाए हैं, उसकी तुलना में संयम में तो कुछ भी दुख नहीं है। और मुझे ज्ञात है संसारी जीवों को, मनुष्यों को कितने कष्ट, कितने उपसर्ग, कितने दुख, इतने परिश्रम मुझे ऐसे कहने वाले भी मिलते हैं, मुझे भी क्या आते। महाराज आप साधु साधियों के तो मात्र 22 परिश्रम है। कितने हैं आपके? कितने? सैकड़ों। कितने? मैंने कहा आप सैकड़ों परिश्रम, कष्ट, उपसर्ग, दुख ऐसे में रह करके वज्र छाती वाले हो कि जो वहां डटे हो। आपकी छाती वज्र जैसी है कि सैकड़ों परिश्रम होते हुए भी वहीं डटे रहते हो। कैसी छाती है? वज्र जैसी। सैकड़ों कष्ट सहन कर रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, इतने दुखी, इतने पीड़ित, इतने क्लेशित, इतने त्रस्त, इतने संत्रास, घृणा, तिरस्कार, अवसाद, पागलपन, पता नहीं क्या क्या दुख हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, परंतु फिर भी डटे के डटे वहीं रहना चाहते हो। इसे कहते हैं कि मनुष्य भाव में जितने दुख हैं, उस तुलना में तो दीक्षा में, संयम में दुख नहीं। जिस गति जाति योनि में मैं गया होऊंगा, उसमें मैंने कहीं भी ऐसा सुख जिसके पीछे दुख ना हो, ऐसा पलक झपकते जितना काल भी नहीं बीता कि जिसमें मुझे ऐसा सुख मिला हो जिसमें मात्र सुख ही सुख हो। ऐसा एकांत सुख कहाँ है? तो कहा एकांत सुखी मुनि। मुनि क्या है? एकांत। उनको क्या का दुख? आपका दुख बता दो कि इतने सारे दुखों के स्थान पर मुझे 50 वर्ष पहले एक फिल्म आई थी, मुझे ज्ञात है उसका, रोटी, कपड़ा और मकान। पुराने लोग जानते होंगे, नए नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। एक फिल्म आई थी रोटी, कपड़ा और मकान। पूरी 2.5-3 घंटे की फिल्म में मात्र ये परेशानी दिखाई कि देखो ये मनुष्य संसार के रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 समस्याओं से घिरे रहते हैं, जीवन भर दुखी रहते हैं, ऐसा उस दुखी दुख में मर जाते हैं। ऐसा शायद उस फिल्म में रहा होगा, मैंने देखियो, मैं तुम्हारा उदाहरण देता हूँ। तो जिस समय ऐसे रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या में आप भी जूझ रहे हो, दुखी हो रहे हो कि नहीं? दुखी हो रहे हो।
मैं प्रवचन पूरा करते से ही पात्रा लेकर के निकलता हूँ और एक भाई तो इधर खींचता है, एक भाई इधर खींचता। महाराज नहीं, पहले मेरे तरफ चलो। वो कहते महाराज नहीं, पहले मेरे तरफ, मैं पहले आया था। बताओ मेरी रोटी की समस्या है? बोलो, है क्या? नहीं है ना? कपड़ा यदि मैं बिना कुछ कहे सबसे हाँ करता जाऊं और लेता जाऊं तो मैं अभी तक जम्मू से यहाँ आया हुआ तो 100 बढ़िया से बढ़िया शालें 25,000 50,000 तक की इकट्ठी कर लेता, पता ही नहीं लगता। कपड़ा इतना ढेर देने के लिए आप तैयार। कपड़े की समस्या है मेरे? आप अपने मकान का लेखा रखना जरा। जिन जिन के जो जो मकान बना हुआ है, चाहे उसको कोठी कहो कि महल कहो कि बंगला कहो, मेरे पास अभी जो मकान है उस तुलना में आपके मकान बता दो, है क्या ऐसे? है? नहीं है। जिस समय मैंने चांदनी चौक दिल्ली में चातुर्मास किया था, वो चांदनी चौक वाले कहते हैं महाराज ये हमारा चांदनी चौक का जो स्थानक है ये 1 अरब रुपए का है। मैंने कहा महाराज 1 अरब के मकान में रह रहे हैं, आपके पास कितना है बताओ? रोटी कपड़ा मकान की समस्या है और फिर कुछ परेशानी हो रही है? तीनों बातें सहज मिलती है कि नहीं? अरे कठिन कहाँ हुआ? मैं तो कहता हूँ आप अपने आप को क्यों नहीं मानते हो कि आप जिसको कठिन मानते हो वह सरल, मैं जिसको कहता हूँ वो कठिन मानते हो। अरे वह सरल है परंतु आपने उस मार्ग को समझा नहीं है इसलिए वह कठिन लगता है। यदि मोक्ष का मार्ग समझ में आ जाए तो चलना आसान है, समझ में आना कठिन है। समझ में आना कठिन है, उसको दृष्टांत से समझाना पड़ेगा। जिस समय जिन जिन को शिशु वर्ग में भर्ती हुए थे उस समय का याद दिला रहा हूं। अ लिखाया था शिक्षक ने और 1 बार 10 बार 50 बार उन्होंने लिखाया होगा। कभी आड़ा लिखे, कभी तिरछा लिखे, कभी उल्टा लिखे, पता नहीं कैसे कैसे आकृति वाला अ लिखा होगा। और लिखते समय उन शिक्षक ने उनके पास एक रेती छड़ी, वो उंगलियों पर कितनी बार मारा होगा। बताओ कितना कठिन था अ लिखना। परेशान होते थे उस समय कि नहीं? अ लिखना कठिन है कि नहीं? कठिन है। अब पूछ रहा हूं, अब सरल हो गया। कैसे हो गया? अभ्यास। प्रथमतः तो वह कठिन लगेगा, समझ में नहीं आ रहा है, लिखना आ नहीं रहा है इसलिए कठिन लगता है। जब तक मोक्ष का मार्ग समझ में नहीं आता है तब तक कठिन लगता है और समझ में आ जाए तो इतना आसान है। कितना आसान है? अब मैंने अभी कहा कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करना, कोई शुभाशुभ भाव ना करना, मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को देखना, यह मोक्ष का मार्ग है और यही मोक्ष है। अब बताओ क्या कठिन है? मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को देखना और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना आपको कितना करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है। और मैंने कहा कुछ ना करना मुक्ति है, तो समझ में नहीं आता। तो मुक्ति के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। मैंने कहा कुछ कर रहे हो उसी से तो चतुर्गति में भ्रमण हो रहा है, क्योंकि जो कर रहे हो या तो शुभ कर रहे हो या अशुभ कर रहे हो। इसका अर्थ है यहाँ मोक्ष का लक्षण या मोक्ष के मार्ग का लक्षण कहा है, वह का मात्र जानना और मात्र देखना। पहली गाथा में मात्र 2 शब्द आए हैं, ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाले 4 कारणों से संयुक्त मोक्ष का मार्ग उस पर कैसे गति होती है ऐसा जिनेश्वर भाषित मुझसे सुनो। दूसरी गाथा में आया नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः ऐसमगुत्ति पन्नत्तो जिनेहिम वर्धन्ते हैं। ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप किसने दिए? 4। पहली गाथा में दिया चौकारण संयुक्तम। पहली गाथा में क्या दिया था? 4 कारणों से संयुक्त और ज्ञान दर्शन लक्षणों वाले मोक्ष के मार्ग पर गति मुझसे सुनो।
पहली गाथा में दिया है 4 कारणों से संयुक्त मोक्ष का मार्ग, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। अब ये 4 कारण पहली गाथा में नहीं आया, वहां तो मात्र नामोल्लेख कर दिया है कि 4 कारण मिल करके मोक्ष का मार्ग बनते हैं। वो 4 कारण कौन से हैं? नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः, ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप। कितने हुए? 4। ये 4 कारण मिल करके मोक्ष का मार्ग है। यदि दूसरी कक्षा की व्याकरण याद हो, उच्चारण यदि सही करना आता हो, समझ में आया हो, मैंने कहा ऐसा 4 कारणों से मिल करके मोक्ष का मार्ग है। अब दूसरा बोल रहा हूं, 4 कारण मोक्ष के मार्ग हैं। कुछ अंतर समझ में आया? है और हैं, अंतर समझ में आया क्या? क्या अंतर है? एक में बिंदी है और एक में बिंदी नहीं। यदि बिंदी लगा दो तो अर्थ कुछ और होता है, बिंदी मिटा दो तो अर्थ कुछ और होता है। यदि ललाट पर बहने बिंदी लगाएं तो अर्थ कुछ और होता है, और बिंदी मिटा दी पड़ जाए तो अर्थ कुछ और होता है क्या? है क्या? बहनों से पूछ लेता हूँ। इन्होंने बिंदी का अर्थ मिटा दिया, इन्होंने कहा क्या रखा बिंदी लगाने से? बिंदी का कोई महत्व नहीं। और इनकी बात इनकी बेटे बेटी ने मान ली, और वे जिस समय लिखते हैं उन्होंने कहा क्या रखा है लिखो का है लिखो, एक ही बात है। और ये है बहुवचन है और है एक वचन है। यहाँ पर 4 कारणों से मिल करके मोक्ष का मार्ग बनता है। 4 कारण मिल करके यानी 4 कारणों में एकाकी कोई कारण मोक्ष का मार्ग नहीं है। दृष्टांत से समझना हो, यदि आपको कोई शिलाखंड है, कोई ऐसा यंत्र संयंत्र है, और आपको दूसरी तीसरी मंजिल पर चढ़ाना है, उसमें 4 व्यक्ति ऐसे मजदूर चाहिए, उनको नियुक्त किया। अब 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति तो बहुत विलंब से आया, एक थोड़ा कम विलंब से आया, 2 व्यक्ति समय पर आ गए, वह शिलाखंड या संयंत्र मंजिल पर पहुंच जाएगा? 2 तो आ गए समय पर, और एक थोड़ा देर से आया, और एक और बहुत देर से आया। ज्ञान और दर्शन तो आ गए, और चारित्र यह थोड़ा सा देर से आया, और फिर तब बहुत देर से आया। अब बताओ मोक्ष का मार्ग बनेगा? यहाँ कहा चौकारण संयुक्तम, 4 कारणों से मिल करके मोक्ष का मार्ग बनता है। यहाँ अन्य तीर्थिक ऐसा कहते हैं कि यदि कोई विशिष्ट बुद्धिमान है, तर्क शक्ति है, उसकी प्रज्ञा शक्ति विशिष्ट है, तो वह मात्र ज्ञान के बल पर मुक्त हो सकता है। कोई कहते हैं मान लो इस प्रकार का उसका ज्ञान नहीं है, तो वह भक्ति से ही परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर सकता है। कोई कहता है नहीं, योग साधना से प्रकट हो सकता है। वहां पर मार्ग भिन्न भिन्न बताए हैं। जिसकी जैसी क्षमता है वह अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी मार्ग पकड़ ले, मोक्ष रूपी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। ऐसा अन्य तीर्थिक अन्य मत वाले मानते हैं। 2, 3, 4 पता नहीं कितने बताते हैं। अब यहाँ भी 3 उदाहरण दिए कि मात्र ज्ञान से ही मोक्ष मानने वाले, ज्ञान हो गया तो हो गया पर्याप्त, और क्या चाहिए? जानना हो गया, अपने आप का जानना हो गया तो मुक्ति हो ही जाएगी। कोई कहता नहीं मैं तो इतना बुद्धिमान हूं नहीं, मैं इस प्रकार से शास्त्राभ्यास कर नहीं सकता, इसलिए मात्र भक्ति ही करता रहे। और उनके यहाँ पर इस प्रकार का कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो उस भगवान की भक्ति में लीन रहते रहते और भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। किसी ने उस भगवान को
सखा माना सूरदास जी, किसी ने उस भगवान को पति माना मीराबाई, किसी ने आराध्य माना महाकवि तुलसीदास। अलग अलग प्रकार के अलग अलग माने। बहुत सारे ऐसे श्रृंगार साहित्यकार हुए कि जिन्होंने उस भगवान को पति रूप या उस भगवान को पत्नी रूप मान करके और फिर इतने तन्मय उसमें हो गए कि जैसे पति या पत्नी एक दूसरे में तन्मय हो जाते हैं, एक दूसरे को तो अपने को तो भूल जाते हैं और दूसरे में मात्र उसी में लीन हो जाते हैं। पति मय पत्नी हो जाती है, पति पत्नी मय हो जाता है। ऐसा वैसा वो भक्त भगवान मय हो जाता है या भगवान भक्त मय हो जाता है। ऐसी पराभक्ति, ऐसा उनका मानना है कि यदि भगवान और भक्त दोनों में इतनी तन्मयता हो जाए कि या तो भक्त बचेगा या भगवान बचेगा, या तो वह भक्त भगवान हो जाएगा या वह भगवान उस भक्त में प्रकट हो जाएगा, ऐसा वो मानने वाले, भक्ति को इतनी महत्ता देने वाले। और हमने भक्ति को उड़ा दी, हमारे यहाँ भक्ति का महत्व ही नहीं है। लोगस की पार्टी में आया है कित्तीय वंदीय मैया, 3 शब्द मिलते हैं। मैं आपका कीर्ति गान करता हूँ, मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपका गुणगान करता हूँ, आप में मैं तन्मय होकर के लीन हो जाता हूँ। आप में यानी किसमें? ये 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेकर के और फिर कहा मैं आपका कीर्तन करता हूँ। वो कीर्तन क्या है? भक्ति। कीर्तन है ना इनके शुद्ध स्वरूप का, गुणों का गुणगान करना और गुणगान करते करते उन्हीं गुणों रूप स्वयं हो जाना, ये भक्ति है। भक्ति भी है, भक्ति भी साधन हो सकता है, पर कब हो सकता है? कि जिस समय वह भक्त उस भगवान के गुण में लीन हो जाए। ऐसी लीनता है कैसी? जिस समय आप भी 24 गाती हैं बहनें, बहुत 24 गाती हैं। मुझे तो 24 का अनुमान तब होता है जब विहार करते हैं उस समय